बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ तनावल विक्टीमीडिया वॉइस ऑफ एबटाबाद के नाज़रीन व सामईन, आपको हारून तनोली का आदाब। इस वक्त आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत जो मौजूद हैं कि किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर मसूद अख्तर तनोली साहब से शोबा तिब के अंदर इनका एक बड़ा नाम है। 25 साल से ये अपनी खिदमत जो है सर अंजाम दे रहे हैं। हेल्थ के हवाले से अगर देखा जाए तो हेल्थ के हवाले से हमारे जो ख़ासकर हज़ारा रीजन है, इसके अंदर हर घर में तकरीबन एक मेडिसन की फैक्ट्री लगी हुई है, क्योंकि हम अपनी नेचर से दूर हैं। हम जो तरीका इलाज है, होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, ये नेचर के बिल्कुल एन करीब है। आज इस हवाले से डॉक्टर मसूद अख्तर तनोली साहब का आज मधु की है। मज़ीद हम इनसे जानेंगे ये सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत के बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल हैं। हर घर में देखिए तकरीबन एक मेडिकल स्टोर बना हुआ है, उसमें अद्वियात इतनी पड़ी हुई हैं, बीमारियां जो ख़त्म होने का नाम ले रही। एक मेडिसन अगर खाई जाती है तो उसके साथ दीगर 10 बीमारियां और मज़ीद लगती हैं। उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए ताकि लोग जो हैं वो उनकी सेहत बेहतर हो सके। शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारे देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को बताइएगा हेल्थ के हवाले से जो हमारे इशू हैं, ख़ासकर हज़ारा रीजन के अंदर और एबटाबाद के अंदर, आप क्या कर रहे हैं उनमें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को करीम को सलाम अर्ज़ करता हूँ। बिल्कुल जी, होम्योपैथिक जो दुनिया का दूसरा बड़ा इलाज है और ये बहुत बेहतरीन इलाज है और लोग आस्ता आस्ता काफ़ी हद तक, यानी मेरे तकरीबन 30 साल हो गए हैं और यकीन करें कि ये 15 साल से हमारा बहुत ज़्यादा इस तरफ लोग आ रहे हैं और आस्ता आस्ता लोग अब पढ़े लिखे आ रहे हैं और नेट को यूज़ करते हैं। उनको पता है कि एंटीबायोटिक का क्या साइड इफ़ेक्ट है। फिर आस्ता आस्ता पिछले 20 साल से लोग यूरोप में जब इधर उधर गए, उनको पता चला कि भाई वहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में तो एंटीबायोटिक खुद ही लोग पैरासीटामोल पेनाडाल की तरह खा रहे थे। तो जब से हेपेटाइटिस का, और आपको पता है अब तो आलमी डे मनाया जाता है हेपेटाइटिस का, इसी तरह आजकल आपको पता है एच पिलोरी आ गया है, LT मैदी की स्टमक्स की बीमारियाँ, उसमें बहुत सी ग़िज़ाओं की भी मसला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिसन का भी रास्ता आ रहा है, साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। कैंसर की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी है। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आगाही हो गई है। लोगों का बीमारियाँ इसलिए बढ़ गई हैं कि लोग गांव से शहर की तरफ आ गए हैं और वाक बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ग़िज़ाओं में मिलावट आ गई है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, और मेडिसन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब तो लोग खुद ही इस तरह करते हैं। आप जिस मेडिकल स्टोर में देखें आपको रश लगेगा, वो एक एंटीबायोटिक रख देता है, एक पेन किलर रख लेता है, वक्ती जैसे आराम आ जाता है, वक्ती आराम आ जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप हज़ारा होम्योपैथिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आपके इस वक्त कितने स्टूडेंट जो हैं वो सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे नौजवान जो हैं वो क्योंकि दीगर शोबों में जैसे आ रहे हैं, होम्योपैथिक की तरफ वो अगर नौजवान आएँ, वो होम्योपैथिक डॉक्टर अगर बन जाएँ, उसमें वो सर्विसेज अगर अपने इलाकों में, अपने देही इलाकों में दें, तो ये अच्छा नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा डॉक्टरों को सिखाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी अपनी जगह पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे इधर 3-4 कॉलेज हैं, उनमें आप आएँ, दाखिला लें, और इतना अच्छा इलाज है। देखें होम्योपैथिक इतना अच्छा इलाज है कि अगर इसकी तरफ लोग आएंगे, और फिर हमने इस तरह रखा कि हर बुध का दिन अपने इलाके के लोगों को सिखाने के लिए किया है। और मेरी ख्वाहिश होती है, हमारे अब मैं ज़रा 2-3-4 डॉक्टरों का नाम नहीं लेता जो हमारे इस रोड पे काम कर रहे हैं, उनको मैंने इतना जल्दी यानी सिखाया। और वो कुछ हमारा एक, मैं आपको जल के डॉक्टर शफाक साहब, उनका नाम भी ले लेता हूँ, वो पहले सारा एलोपैथिक करते, जैसे ही नया कानून आया होम्योपैथिक में, वो डॉक्टर उन्होंने की हुई थी, मेरे पास है, मैंने उनको 4 से 5 महीने में ऐसा ट्रेन किया, अब उन्होंने अपनी क्लिनिक डाल के और अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो ज़रा उनके नाम लेंगे तो कहेंगे डॉक्टर साहब अपनी मशहूरी करते हैं। ये बहुत अच्छा इलाज है। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है आपने काम किया, और दूसरा सबसे बड़ी बात है हमारे तहरीक सूबा हज़ारा के रूह रवां बाबा हैदर ज़मान के मालिज भी आप रहे हैं। जी जी, ज़ाहिर है एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि आप उनके साथियों में से आपका जो शुमार होता है उनके साथियों में से होता है, देरीना साथियों में होता है, जो बाबा के बहुत ज़्यादा करीब थे। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। तो साथ डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो हमारे, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर अभी जो बीमारी आ गई है बच्चों के अंदर बुखार की, उसके लिए वैक्सीनेशन की जाए, जैसे पहले कोविड आया उसके लिए था, अब ये बुखार की, ये क्या वजह है, इसकी बुनियादी थीम क्या है। देखें, एक तो ग़िज़ाओं में मिलावट आ गया, क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी आ गई। दूसरे दुनिया में देखें अब ये डेंगू है, एक मलेरिया की किस्म है, लेकिन इसी तरह वबाएँ आ रही हैं, ये कोरोना आ गया,
लोगों के अंदर ये एटमी ताकतों की जंग है, एक मशियात की जंग है, मेडिसन की बड़ी बड़ी कंपनियों की जंग है, कुछ ग़िज़ाओं की मिलावट है, तो इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब पहले देखें लोगों को सिंपल किडनी स्टोन होता था, अब बहुत बड़ा इकोलाई बैक्टीरिया, इतने इतने बैक्टीरिया आ गए, एंटीबायोटिक काम नहीं करता। जिस तरह फ़र्ज़ किया किसी को इकोलाई वायरस हो जाए तो जिस तरह नोवाडेट या एलोपैथिक कोई एंटीबायोटिक ये खाते हैं, कोई काम उस पर नहीं कर रही। तो होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, उसका तो हमारा अलग सिस्टम है, मगर होम्योपैथी इतना अच्छा इलाज है कि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी, जिस तरह वैक्सीन तो नहीं है तो उसका अपना तरीक़ाकार है, मगर जिस तरह फ़र्ज़ किया किसी को इकोलाई, हम इकोलाई की एक खुराक देते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करो कि किसी को जो है ना ये जो स्टोन बनते हैं, किडनी स्टोन जो किडनी, इसकी हमारी दवाई किलकेरिया रिनीलेस है, वो किडनी स्टोन के पत्थर से बनाई गई और इतनी ज़बरदस्त मेडिसन है कि वो अभी हमारे ये गांव का ही बंदा था, ये शरवान के इलाके बरकोट का, उसकी 6 साल से कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी थी, उसको डॉक्टरों ने इलाज, आपने मेरी फेसबुक पे उसका देख लिया, अभी कल का वाक़या है। तो मैंने उसको इतनी अच्छी दवाई दी और थोड़ा टाइम लगा, 45 डे लगे, लेकिन माशाल्लाह उसकी पथरी। असल में डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं, जितने भी हमारे देखने और सुनने वाले हैं या हमारे इस रीजन के अंदर रहने वाले हैं, वो वक्ती सोचते हैं कि हमें वक्ती थोड़ा रिलीफ मिल जाए, कुल ही नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर कई ऐसी बीमारियां जो है अपना घर कर चुकी होती हैं। ये जो मेडिसन है, ये जितनी सारी, इसके साथ दीगर और अमराज लगती हैं। तरीका इलाज जो होम्योपैथिक है, ये टाइम इस पर ज़रूर लगता है, मगर इसमें असरात इसके ज़ाहिर बात ये आप बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का गिला ये है कि जी होम्योपैथिक दवाई जो है काम नहीं करती है। नहीं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए फ़र्ज़ करो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक जर्नल, वैसे तो होम्योपैथिक अलामात पे जाती है, किसी को किडनी पेन हो ना, हमारी सिंपल एक बरबस विनेगर सुंबल से बनती है, वो आप उसको दें, आप 10 कतरे लें, आपको जिस तरह आप फ़र्ज़ किया वारन का टीका लगाते हैं उसके बराबर आराम देगा। और दूसरा मैं वो अपनी बात में भूल जाऊँगा कि बाबा ज़मान की बरसी भी है। बाबा ज़मान मेरे 24 साल जो है ना, उनके साथ मेरे पर्सनल उनका मैं मालज रहा। तो होम्योपैथिक इतना अच्छा इलाज है। दुआ होम्योपैथिक क्लिनिक कोन क्रीम फाराचो के पटवार में मैं काफ़ी अरसे से वहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे पास 3 लीग डॉक्टर्स हैं और एक लीग डॉक्टर तो काफ़ी अरसे से है, और 12 साल से हम सिर्फ डॉक्टर शुक्र वो बांझपन पे हम सर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जितनी ख़वातीन हैं वो आएँ, और हमारे पास बड़ा जो टॉक्सोप्लाज्मा बरसीला, ये ऐसे ही आप लोगों को जो एक मैं आपको ये मैसेज जो मेरा सबसे पहले देना है, दुनिया में किसी कंपनी में ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना हिकमत, किसी में भी ये जो है ना, जो बहुत बड़ा झूठ है, वो इतना बड़ा झूठ है कि ये इस तरीक़ का सबसे बड़ा झूठ है। असबे के नाम पे जो टीके लग रहे हैं, जहाँ भी लग रहे हैं, 2 नंबर लग रहे हैं, डेकाड्रान लगा रहे हैं, कुछ जेंटामाइसिन लगा रहे हैं, ये सब झूठ है। किसी डॉक्टर के पास कोई बंदा जाए, मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ कि वो टॉक्सोप्लाज्मा के टीके का नाम लिख के मुझे भेजे और 1 लाख रुपये मुझसे नाम ले जी, ये मैं ये करता हूँ। तो टीका ऐसे दिखाए कंपनी का, डॉक्टर से पकड़ के कि यार डॉक्टर मसूद नूरी ये वाला टीका है, इस कंपनी का है। टॉक्सोप्लाज्मा के लिए एलोपैथिक वाले एंटीबायोटिक देते हैं, किसी डॉक्टर बरसीला के लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, वायरस हैं। और होम्योपैथी में इसका बाकायदा एक इलाज है, ठीक है। इसलिए ये टीका ऐसे ही लूटा, डेकाड्रान लगाया जाता है, कोई जेंटामाइसिन लगाते हैं, तो वक्ती तौर पे क्या होता है, ज़रा सा रंग उससे वाइट होता है। ये गलत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जगह जगह इससे लोग करोड़ोंपति हो गए हैं। ये एक वो जब मैं शुरू में भी आया आज से 28-30 साल पहले, तो मेरे पास एक डॉक्टर आ गया, उसका मैं नाम नहीं लेता, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब वो मैं आपको तरीके बताऊँ। मैंने कहा झूठ, ये झूठ ख़त्म करें कि झूठ का नहीं, शुक्र अल्लाह हमें बहुत अच्छा दे रहा है, हमारी इतनी अच्छी OPD है, अल्लाह का हम एहसान है। मेरी क्लिनिक दुआ में बैठे, क्लिनिक में 4 बंदे काम करते हैं, तो रिस्क अल्लाह देता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरफ मत जाएं। आप किसी डॉक्टर के पास जाए, दुनिया लगा रही है टैक्स लेकर इलाज के लिए, असबे का जो इलाज है, हाँ उसके लिए दुनिया ऐसी टीका लगा रही है, टैक्सले का नाम लेते हैं आप। इसके अलावा अब्टाबाद में कितने लोग हैं, हवेलिया में, हरीपुर में, आप उनके पास जाएँ, कोई बंदा जाए टीका लगाए, उसको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे दिखाए यार ये टीका है, और उस टीके के अंदर आके नेट पे सर्च कर देना। आजकल नेट पे फ़र्ज़ किया मैं एक दवाई का भी आपको बताता हूँ कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीजन बंदे स्पोटोसोर्मा दवाई आप सर्च करें, इंडिया में जिन लोगों को कोरोना में ऑक्सीजन हुई है उसको दी जा रही है, ठीक है। उसके साथ इसी तरह जिस तरह ख़वातीन के हम बहुत ज़्यादा बांझपन में CPI यूज़ करते हैं, तो आप CPI को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक दवाई है। मिसाल देता हूँ, बहुत सी दवाइयाँ। इसी तरह जिस तरह एक इंडिया में उस दरख्त की पूजा की जाती है, शोका कहते हैं उसको, तो वो भी बांझपन में, लिकोरिया में और लेडीज़ के मेंसेस रेगुलर में वो शोका दरख्त है, उसकी दवाई कैसे बनती है, उसका एक प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको पहले बरबस की सुंबल की बताई है, इसी तरह आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे आप देखें। अब होम्योपैथी में जिस तरह H. pylori की वैक्सीन है, ये H. pylori एक वायरस है, बंदे को गैस होती है, घबराहट होती है, तज़बियत होती है, यहाँ तक कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त
जो दुनिया में डिप्रेशन बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर जी बढ़ रहा है। और ये देखें जिसमें आप उसमें किसी डॉक्टर वो एंटीबायोटिक देता है ना आपको। मेरे एक हमसाए में एक वकील रहते हैं, एक दिन मैं गया तो पिछली सर्दियों की बात है, वो बाहर बैठे हुए हैं। मैंने कहा वकील साहब अल्लाह खैरियत? वो जी मैंने एक अमोक्सिसिलिन 1000 मिलीग्राम की गोली खाई है, एक और एंटीबायोटिक खाया है। तो मैंने जी पहले राइज़े खाई, अब मैं मुझे घबराहट हो रही है, मैं बाहर बैठा हूँ, वो मुझे कोई डिप्रेशन हो रही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, मेडिसिन का वो है। तो मैं यहाँ मेडिसिन के किसी हर इलाज, अच्छा मैं इलाज भी यहाँ बात नहीं करते सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिसिन से डिप्रेशन होता है, कब्ज़ की वजह से हम लोग देखें। सबसे बड़ा मैंने एक चीज़ देखी है, आप जनाजे देख लेना, नाज़म काउंसलर वहाँ पे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का बंदा कोशिश करता है कि आगे जाके खड़ा हो जाए। वहीं कोई गरीब आदमी को हो जाए तो वहाँ जाता ही कोई नहीं है। और बेसिकली आपको खुशी नहीं होती, वो नुमाइश हो रही थी, लोगों ने नुमाइश शुरू कर दी है, फिर ग़िज़ाओं में मिलावट आ गई है। और डिप्रेशन की वजह से देखें डोपामिन सेल, आपको पता है वो एक सेल होता है, अंग्रेज़ आपने देखो कुत्ते लेके घूम रहे होते हैं। क्यों कि जब आप अपने आप को बिल्कुल नेचर लाइफ में जाएंगे, आप लोगों के साथ नेकियां करेंगे, बाज़ारों में उस तरह नहीं कि अपनी नेचर ग़िज़ाएँ खाएंगे, सैर करेंगे, तो वो सेल काम करता है। हम लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी। जी जी। तो दूसरा डॉक्टर साहब, आप जो मेडिकल कैंप वगैरह करते हैं तकरीबन हर माह में तकरीबन आप कैंप करते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। दूसरा ये जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम बाढ़ है। हमारे लोग जो ज़्यादा चाहते हैं कि हमें फौरी आराम आए, और उसमें ज़्यादातर आपके पास जो लाइलाज मरीज़ जिसमें तकरीबन जैसे किडनी की स्टोन हो जाता है, फिर उसके बाद बवासीर है, उसके साथ दीगर जो अमराज हैं, जिगर के अमराज हैं, मैदे के अंदर गर्मी है, दीगर जो मसाइल हैं, उस हवाले से आप ज़रा बताइएगा हमारे देखने और सुनने। देखिए मंथली तो मेरा बहुत कैंप है, हज़ारों कैंप मैं कर चुका हूँ। पहले तो हम अब वीकली कैंप भी करते हैं, फिर मौसम के साथ से हम मंथली करते हैं। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मीडिया के ज़रिए, मेरे जितने तमाम साफ़ी मेरे दोस्त हैं वो उनके ज़रिए मैं करता था। बाज़मान ज़िंदा से उनको लाता रहा, DCO कमिश्नर, इस तरह MPA MPA ला के करता था बहुत ज़्यादा। फिर लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हमारे फ़ोटो आ जाते हैं और ये थोड़ी नुमाइश लगती है। अब मैंने बिल्कुल यानी खामोशी से हर मंथली कैंप करता हूँ बड़ा, और 15 दिनों बाद जो है ना। डॉक्टर साहब, आप अपने पेशेंट की केयर करते हैं, जैसा कि आपके पास एक पेशेंट आ गया, उसको मेडिसिन आपने दे दी, 2 महीने आया, 3 महीने आया, उसको आराम आ गया, फिर उसके बाद आप उसकी फिर भी कॉल करते हैं, उसको केयर करते हैं? जी बिल्कुल, उसको हम पता करते हैं। हमारे पास एक हिस्ट्री होती है। आप मेरे पास हैं 1 लाख तकरीबन 1,54,000 के करीब हम पेशेंट देख चुके हैं, उनके पास हमारी हिस्ट्री मौजूद है। तब दोबारा आते हैं। देखिए होम्योपैथी ऐसा इलाज है, टाइफाइड है, ठीक है। अब बेटा और बाप दोनों हमारे पास आएंगे, दोनों को टाइफाइड है। अब जो बाप आएगा हम उससे तो उसको जो हम फ़र्ज़ किया हम टफाडीनियम देते हैं, बेवटेशिया देते हैं, तो हम उसके बेटे को बाप की हिस्ट्री जीन से आ रहा होता है, हम उसको कार्सिनोसन लगाते हैं या एक्सरे लगाते हैं। हमारे पास तो बाप बेटी ख़ानदान की हिस्ट्री होती है। और शुगर की मैं आपको बता दूँ, यहाँ शुगर जो है, मैं शुगर और ब्लड प्रेशर, ये तो हाँ, अब मैं यहाँ पे ये चैलेंज करने का भी चैनल नहीं है, हम तो एक बात कर रहे थे, चैलेंज कोई नहीं करता, क्योंकि फ़र्ज़ किया मैंने पिछले 8 साल से तकरीबन 5000 जो पेशेंट को फ्री दवाई दी है, डेंगू के पेशेंट्स को, पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो हो सकता है मेरी अपनी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए डेंगू से, हम वो चैलेंज नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगी। सिर्फ एक बात करता हूँ, शुगर कितना भी पुराने से पुराना हो, मेरे पास आए, हमारे पास एक तरीक़ाकार मतलब बीटा सेल, अल्फ़ा सेल, पेंक्रियाज के लिए, अगर डिप्रेशन के लिए, और ख़ानदानी हिस्ट्री हम लेके मेडिसिन देते हैं, और शुगर इतनी जल्दी कंट्रोल होती है कि आप यकीन नहीं कर सके। इसी तरह हमारे पास मेल बांझपन के केस आते हैं, और यकीन करें हकीम उनको ऐसे लूट रहे होते हैं। एक हिस्ट्री है मेरे पास जो यहाँ पे नशर नहीं की जा सकती, मगर ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेल मेरे पास किसी किस्म की, जिसको कोई मसला जो भी हैं, उसको जो भी अमराज हैं, यहाँ पे ज़रा नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मेरे पास आए। और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई चैलेंज भी नहीं है, या वो एक पूरी आप एक खुराक लें, अगले दिन आपको आराम आए तो आके मेडिसिन लेके जा सकते हैं। और मेडिसिन भी हम सामने बताएंगे आपको। फ़र्ज़ किया हम किसी पेशेंट को, मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे लैकोपोडियम हम किसी बंदे को देते हैं हमारे, तो उसके सामने देंगे, शोबे की देंगे, वो खा के जाए और रिज़ल्ट है। किसी किस्म की हम कोई उस तरह अपनी मशहूरी नहीं करते, मगर आपको हम ये चाहते हैं कि लोग, ये बहुत अच्छा इलाज है। देखिए इतने लोग मेरे पास आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। मेरे आज से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 85 या 80% लोग ठीक हो चुके हैं। सबको तो हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने बहुत से लोगों को शफा दी है। ज़ाहिर है आपका एक एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, आपके एक 30 साल इस सर्विस में हो गए हैं हेल्थ के हवाले से। जी जी।
तो आप अपना आखिरी क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने मेरा अपने दोस्तों को और इस हर एरिया के तनावल को लोगों को आप आएँ, होम्योपैथी की तरफ आएँ और फ़र्ज़ करें उस तरह देखें, फ़र्ज़ किया किसी को बवासीर है, अब वो ऑपरेशन भी कराता है, वो डॉक्टर के पास भी जाता है, या उसको ब्लीडिंग तो हम एक खुराक या 2 खुराकों से ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो उसका प्रॉब्लम है तो उसमें 45 डे होते हैं, तो आप वहाँ ऑपरेशन करवाएंगे, परहेज़ करेंगे और दोबारा हो जाती है। हमारे इलाके का मैं क्या 1-2 बंदों का नाम मेरे ज़बान में आए हैं, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, एक ऑपरेशन करा के मेरे पास आए हैं, तो वो आप लोग आएँ और आए, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा इलाज होगा। लेडी डॉक्टर के लिए मैंने बिल्कुल लेडी डॉक्टर रखी हैं, वो उनकी सारी अलामात लेती हैं, दवाई सजेशन से हम मिल के फिर मैं भी उनको बताता हूँ, मगर लेडी डॉक्टरों के लिए हमने अलग डिपार्टमेंट रखा हुआ है ताकि लेडीज़ के जितने भी मसाइल हैं कोरिया के वो ख़वातीन हल करें, उनको गाइड में ही करता हूँ। बड़ा तजर्बा हमने हासिल किया है। कोई दुआ में बात कुंज कदीम फराचौक आप आएँ और इंशाल्लाह थोड़ा सा मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट हो कि बात दफ़ा कि हमारे पास रश होती है या मैं आउट होता हूँ, तो आप मेरा ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आएगा, तो इस पर आप कॉल करके और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह पाक शफा देगा। और जो गरीब लोग हैं वो मेरे कैंप्स में आएँ, और मंथली में कैंप करता हूँ, तो आप उसमें आएँ और वहाँ पे आके भी आप हमसे इलाज करें। थैंक यू जी, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन सामीन, ये थे डॉक्टर मसूद अख्तर तनौली साहब, जो होम्योपैथिक दुआ होम्योपैथिक एक क्लिनिक है उसको रनअवे कर रहे हैं। 30 साल से ये शोबा सेहत के साथ वाबस्ता है, आवामी खिदमत कर रहे हैं। इस वाले से इनकी जो बात आपने सी, दीगर जो पोशीदा अमराज हैं, ख़वातीन के हैं, ख्वा मर्दों के हैं, और दीगर जो मसाइल हैं, जो मरीज़ बाज़ औक़ात लाइलाज हो चुके होते हैं, उनका इलाज जो है वो कहते हैं जी बस आप दुआ करें जी, अब हमारे पास बस में नहीं है। जबकि होम्योपैथिक तरीका इलाज वो है जिसमें वो तमाम जो अमराज हैं उनका इलाज हो सकता है बआसानी से, कम खर्च में, और शटीका समेत दीगर जो जितने अमराज भी हैं उनका इलाज बआसानी से हो सकता है। तो आप ज़रूर दुआ होम्योपैथिक क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ, डॉक्टर मसूद अख्तर तनौली साहब से मुस्तफ़ीद हों। आप सेहतमंद रहेंगे, माशरा हमारा सेहतमंद होगा, हमारे इर्द गिर्द जो है वो सेहतमंद सरगर्मियाँ होंगी, और अच्छा इस हवाले से होगा। तनावल और दीगर इलाकों के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो डॉक्टर मसूद अख्तर तनौली साहब की खिदमत हेल्थ के हवाले से ज़रूर लें। तो फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ नई जगह पर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।